वेदांता पर कर्ज के भारी बोझ का असर बाकी इंडियन कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, वेदांता रिसोर्सेज काफी मुश्किल में है। कंपनी को 5.9 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है और इसमें से करीब 50% कर्ज अगले कुछ ही महीनों में कंपनी को चुकाने होंगे। कंपनी अब तक इस कर्ज के इंटरेस्ट का पेमेंट इंडिया में अपनी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से करती आ रही है। उसे सबसे ज्यादा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक और वेदांता लिमिटेड से मिलता है। कंपनी करीब 3.1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स के पेमेंट की कोशिश कर रही है, जो कुछ अगले महीनों में ही मैच्योर होने जा रहे हैं। कर्ज चुकाने के लिए ले रहे हैं नया कर्ज। जी हां दोस्तों, वेदांता कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई कंपनियों से उसकी बातचीत भी चल रही है। हालांकि इसे कर्ज चुकाने का सही रास्ता नहीं कहा जाएगा और कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने से कंपनी पर इंटरेस्ट का बोझ बना रहेगा। साथ ही उसे फाइनेंसिंग कॉस्ट भी उठाना होगा। हालांकि इससे कंपनी के सामने अभी जो दिक्कत है वो फिलहाल के लिए तो खत्म हो जाएगी, लेकिन नया कर्ज ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलने के आसार है। इससे कंपनी पर लायबिलिटी बढ़ेगी। इसका सीधा असर वेदांता समूहों की कंपनियों पर पड़ेगा। वेदांता ग्रुप ने वेदांता में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर कर्ज के बोझ को घटाने की कोशिश की है। इससे वेदांता रिसोर्सेज के बुक्स पर कर्ज का बोझ करीब 1/3 घटा है। यह 9 अरब डॉलर से घटकर 6 अरब डॉलर पर आ गया है। लेकिन नया कर्ज लेने की वजह से वेदांता की रेटिंग में कमी देखने को मिली है। S&P ग्लोबल ने हाल ही में वेदांता की रेटिंग को आउटलुक करके डाउनग्रेड कर दिया है और उसने अब इसे यहां पर स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। वेदांता की बैलेंस शीट पर अब दबाव बढ़ने पर इसकी क्रेडिट रेटिंग में और भी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। इससे इस समूह के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने से एक तरफ कंपनी की बैलेंस शीट पर भी दबाव बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ इस समूह की इंडियन कंपनियों पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब तक हिंदुस्तान जिंक और वेदांता लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज को काफी ज्यादा डिविडेंड देती आ रही है। इससे वेदांता रिसोर्सेज को कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में मदद मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यह अमाउंट करीब 2.5 अरब डॉलर था। अब कर्ज का बोझ घटाने के बाद ही ला सकते हैं अच्छे दिन। जी हां, वेदांता ग्रुप ने कर्ज चुकाने के दबाव के बीच अपने बिजनेस को डीमर्ज करने का ऐलान किया है। लेकिन जब तक ग्रुप की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज अपने कर्ज को घटाने की कोशिश नहीं करती है, तब तक इसके रास्ते की रुकावटें दूर नहीं होगी। इसकी झलक वेदांता के शेयर प्राइस में भी देखने को मिला है। इसने पिछले 5 सालों में मात्र 3.6% का ही रिटर्न दिया है, जिसे बहुत कम कहा जाएगा। और जब तक यह कंपनी कर्ज की छाया से बाहर नहीं निकल जाती है, तब तक वेदांता में निवेश का फायदा मिलने की भी उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसे ही बिजनेस न्यूज और शेयर मार्केट की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए बाजार तक .in पर विजिट जरूर करें। जय हिंद।